विशाल सर, जिस तरीके का एक्शन इक्विटी के बाजार में हो रहा है और खासकर अगर मैं बात करूं निफ्टी की, कैसे देख रहे हैं सर? और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं कि आपका एनालिसिस बिल्कुल बैंग ऑन होता चला जा रहा है इसके अंदर में दिख रहा है। हाँ लवजीत जी, वहाँ यहाँ पे एक फ्रेम यूज होता है, नो गेन विदाउट पेन। तो वी हैव सीन द पेन फॉर लास्ट 1 वीक, और उसके बाद कहीं ना कहीं एनालिसिस अपना राइट थ्रू होते जा रहा है, ऑन द सेम डायरेक्शन वी आर गोइंग ऑन। ओके, मैंने 2 स्टेटमेंट यूज किए थे कि लेट कमर्स हैव टू पे बिल फॉर द पार्टी एंड डांस नियर टू द एग्जिट गेट। पहले का स्टेटमेंट हम लोग वापस एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हम लोग पिछले 3 वीक से ये बात कर रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे टेरिटरी के तरफ जा रहा है जहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर, बड़ा दौर प्रॉफिट बुकिंग का आ सकता है, और बाकायदा हम लोगों ने वो दौर अभी जस्ट चालू होते देखा है। और सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने यूज किया था कि डांस नियर टू द एग्जिट गेट, दैट इज कीप योर स्टॉप लॉसेस वेरी स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे हम लोग 17,600 के नीचे में क्लोजिंग आते हुए देखेंगे मार्केट की, तो उसके बाद एक बड़ा सा कंफर्मेशन आ जाएगा। पोस्ट दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस रिकवरी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हम लोग लोअर साइड के लिए मूव करना चालू कर देंगे, जहाँ पे इनिशियल टारगेट जो होगा वो 16,800 के करीब का रहेगा। तो आज बैंगॉन जो चीज देखनी है वो 17,600 के नीचे वीकली क्लोज आता है कि नहीं, फर्स्ट पार्ट वो देखना है, या मंडे को 17,600 के नीचे क्लोज आता है कि नहीं, वो चीज देखनी है। जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक और चीज एक्सप्लेन की थी, जिसमें हम लोगों ने स्पेसिफिकली बात किया था निफ्टी आईटी के बारे में। और निफ्टी आईटी कंटिन्यूसली बेरिश मोड पे है, और अभी भी वो बेरिश मोड चालू है। स्पेसिफिकली जो आईटी लार्ज कैप है, जिसमें आई इनपी और टीसीएस गिने जाते हैं, ये दोनों ने ही ब्रेकडाउन शुरू कर दिया है। इनपे ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, वहां से एक ब्रेकडाउन चालू है, और फर्दर डाउन साइड हम लोग इसमें डेफिनेटली देख सकते हैं। जो मंडे में हम लोगों ने रैली देखी बैंकिंग की वजह से निफ्टी कवर हो गया, लेकिन जो स्टॉक्स कवर नहीं हुए थे वो आईटी थे, और आईटी अभी कहीं ना कहीं डाउन साइड जाते हुए दिख रहे हैं। तो छोटे मझोले आईटी काउंटर्स में भी एक अच्छा खासा सप्लाई देखने को मिल सकता है। एका दुक्का काउंटर्स ऐसे भी होंगे जो तेजी करेंगे और अच्छी तेजी करेंगे, बट ऑल टुगेदर जो मेजर आईटी स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को डाउन साइड जाते हुए ज्यादा दिख सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो आईटी स्टॉक्स अभी भी चल रहे हैं उनमें भी आगे चल के कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावनाएं बनी रहेगी। अभी हम लोग बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी बहुत अच्छी तरह स्टेबल बना हुआ है, और अभी भी कोई क्रैकडाउन बैंक निफ्टी में बड़े से देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में जब तक हम लोग 40,500 के नीचे का क्लोजिंग इफेक्टिवली ना देख ले, तब तक कोई बड़ा उम्मीद डाउन साइड का नहीं किया जा सकता है। तो दो लेवल्स हम लोग अभी जो मेजर लेवल देख सकते हैं वो है 17,600 का लेवल निफ्टी पे, और 40,500 का लेवल बैंक निफ्टी पे। तो ये दो लेवल पे हम लोगों को कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। मीनवाइल ये मंदी में भी कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, जो हम लोगों को दिख रहा है कि सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे पंप एंड डंप का कहीं ना कहीं इंडिकेशंस मिल रहे हैं। दूसरा सेक्टर जो अच्छा चल रहा है, जिसके फंडामेंटली मैं बोलता हूँ बहुत सारे चेंज हो चुके हैं, वो है डिफेंस। जहाँ पे डिफेंस में हम लोग जैसे एचएल जैसा स्टॉक है, बीडीएल जैसा स्टॉक है, या माजगांव डॉक जैसा भी स्टॉक है, जहाँ पे वो डिफेंसिव वॉर के मैंने पिछले टाइम पे माजगांव डॉक डिटेल में डिस्कस किया था मेरे हिसाब से। जो एक युद्ध पोत है नया बनाने का ट्राई कर रहा है विशाल आईएनएस करके। अगर ये युद्ध पोत का जो हिसाब किताब है वो बनता है तो 2030 तक ये स्टॉक बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं पिछले टाइम पे भी माजगांव डॉक मेरे हिसाब से कवर किया था, तो आज भी ये वो स्टॉक देखते हैं हम लोग तो ऑल टाइम हाई के करीब है। आज भी इंट्राडे में इसने 457 का हाई लगाया हुआ है। अभी भी स्टॉक 8% की तेजी से चल रहा है। ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी आपके शो में ही कवर किया हुआ था, माजगांव डॉक, जो मैंने विशाल आईएनएस का बात लास्ट टाइम भी यहाँ पे आपके इधर किया था। मेरा ही नाम है, तो ज्यादा ध्यान से देखता हूँ मैं सब चीजों को। तो विशाल आईएनएस में बहुत अच्छा खासा ऑर्डर माजगांव डॉक को जाने के चांसेस
रहेंगे जब भी वो डिजाइन हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द न्यूज। जैसे हम लोग जानते हैं कि बीडीएल जो मिसाइल्स वगैरह टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम लोग डिफेंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, या जैसे जैसे डिफेंस इक्विपमेंट में हम लोग डोमेस्टिक पे ज़्यादा डिपेंडेंसी ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स हम लोगों ने स्क्वीज आउट कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। वो हिसाब से बीडीएल का भी डिमांड कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे चलते हुए बढ़ते हुए देखेगा। यही तौर पे एक डाटा पैटर्न करके स्टॉक है, वो भी कहीं ना कहीं डिफेंस में रिलेटिवली बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम लोगों को ऊपर के स्तरों पे कंटिन्यूअसली मोमेंटम आते हुए दिख सकते हैं। आज डेटा पैटर्न डेफिनेटली रिड्यूस्ड है, हम लोग 840 850 के करीब इसको देख चुके थे। तो ऑल टुगेदर व्हाट आई मीन टू से के डिफेंसिव स्टॉक जो भी है बाय ऑन डिप के माहौल में हम लोग रहे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उनके चार्ट पैटर्न जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो ऐसे भी माहौल में हर टाइम ये देखा गया है कि एक कोई ना कोई सेक्टर जो रहता है वो मंदी के माहौल में भी टिका हुआ रहता है। तो ये टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं डिफेंस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सेक्टर लग रहा है, ये पर्टिकुलर कैटेगरी। और डिफेंस में होता ये है कि आपको ऑटोज भी आते हैं, कहीं ना कहीं आईटी के कुछ स्टॉक्स आते हैं, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे मिसाइल्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये जो होता है वो स्टॉक्स आता है। तो तीन चार सेक्टर मेजरली कवर होते हैं। तो ऑटो में भी देखा जाएगा तो ऑटो में भी कहीं ना कहीं महिंद्रा महिंद्रा, मारुति एंड आपका अशोक लेलैंड, ये तीन स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिफेंस में डिफेंस के कारण एक अच्छा खासा वहां पे ऑर्डर जाते हुए दिख सकता है, और ये तीनों स्टॉक भी अपने को स्ट्रांग होते हुए दिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल वी व्हाट वी फील अबाउट मार्केट। आईटी वीक है, प्रेशर मेटल पे भी आगे चल के देखा जा सकता है ड्यू टू द रिसेशन कंसर्न्स। और दूसरा जो प्रॉब्लम मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मेटल के साथ जो हो सकती है वो चाइना के एंड से आ सकती है। चाइना में चाइना, यूरोप एंड यूएस, ये तीनों में ड्रॉट का माहौल है। चाइना में बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे 6 घंटा 7 घंटे के से ज्यादा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों चारों जो कंसर्न्स है उसके हिसाब से मेटल में भी आगे चल के कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे प्रेशर आ सकते हैं। बैंकिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है, तो बैंकिंग मोर और लेस आगे चलने वाला, इफ फॉल अगर आने वाला है तो ये बैंकिंग मोर और लेस डिसाइड करेगा कि वो फॉल का तीव्रता क्या रहेगी, या नीचे जाने का स्ट्रेंथ कितना रहेगा, या कहीं ना कहीं ये फॉल 17,000 के पहले ही कैद हो जाएगा। तो ये बहुत सारा बैंक निफ्टी पे डिपेंड रहेगा। तो बैंक निफ्टी का 40,500 का क्लोजिंग हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द मार्केट। ठीक है, ऑल अबाउट द मार्केट आज विशाल सर ने बता दिया एक बार में पूरा सब कुछ, पूरा रैप अप, पूरा राउंड अप, बढ़िया वीकेंड के अंदर में एक बढ़िया ओवरव्यू जिसमें हमें पता चल रहा है कि कौन से सेक्टर डाउन साइड देख सकते हैं, किन सेक्टर्स में बचत हो सकती है, यानी कहाँ शिफ्ट होना चाहिए या फोकस होना चाहिए, यहाँ पार्किंग होनी चाहिए। कह लीजिए कि गाड़ी चलानी नहीं है एक चीज है, लेकिन पार्क कहाँ करनी है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अगर आपने खुले में और आंधी में गाड़ी खड़ी करी है तो वो भी खराब हो सकती है। तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ एक सेक्टर और कुछ एक स्टॉक्स बता दिए हैं, जिसमें डिफेंस सेक्टर, डिफेंसिव, और साथ ही साथ ऑटो सेक्टर, उसका भी एक रब ऑफ अलॉन्ग साइड वाला इफेक्ट। ठीक है, ये बढ़िया है सर। और बहुत सारे सेक्टर्स भी बता दिए आपने, स्टॉक्स भी बता दिए, और ये वो जगह है जहाँ पे नजर रखी जा सकती है, जहाँ थोड़ी बचत हो सकती है। अदरवाइज आपने बता दिया है, और पहले भी बताया हुआ था कि अभी पार्टी में अब एंट्री करने का तो टाइम नहीं है, एग्जिट के लिए दरवाजे के पास जितना रहे उतना अच्छा है, या जब भी मौका लगे तो चले जाएं, थोड़ा सा छुट्टी मनाए, ब्रेक लें, वो अच्छी बात है। ठीक है विशाल सर, फिर अगर आपका ये पूरा ओवरव्यू हो गया, अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी कुछ बचा है, कोई और डिस्कशन, कुछ कोई लिस्ट और है? हम लोग जहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एट दिस मोमेंट, वो काउंटर मुझे इनकी लग रहा है, जहाँ पे इनकी का फ्यूचर अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो ये लेवल पे किया जा सकता है। इवन इनकी पे अगर कोई पुट बाय करने की सलाह देनी है तो ये लेवल पे डेफिनेटली वो सलाह दी जा सकती है। तो एट दिस मोमेंट मैं इनकी फ्यूचर को शॉर्ट की सलाह यहाँ पे दूंगा।
ऑलरेडी इनपी 14 पॉइंट ऑलरेडी 2% नीचे है। कल इन्होंने इनने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया था 1432 के करीब, और यहाँ से इनपी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 1280 1290 के लिए रेडी हो रहा है। तो 7 to 8% डाउन साइड यहाँ से विजिबल है इनपी में। स्टॉप लॉस के तौर पे 1470 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा, जो 5% के आजू बाजू का स्टॉप लॉस होगा। सेल ऑन राइज भी यहाँ पे किया जा सकता है नियर टू 1420 1430 के लेवल पे के आजू बाजू आता है, तो वहां पे सेल ऑन राइज इसमें किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए ये एक ही ट्रेड में देना पसंद करूंगा। बाकी जो डिफेंस सेक्टर है उसमें एक्यूमुलेशन का व्यू रहेगा। ये है राय इन्फोसिस में बिकवाली की सलाह। लेकिन ये बहुत ही इंट्राडे की बात है सर, ये इंट्राडे का ट्रेड नहीं, ये पोजिशनल सेल की बात कर रहा हूं मैं। 1270 1250 का टारगेट दे रहा हूँ, 1470 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन है वो डाउन साइड में ही, जैसा कि ओवरऑल बाजार पे भी जिस तरीके का नजर है उसी चलते, और प्लस आईटी सेक्टर में खासकर जैसा थोड़ा सा डाउन साइड, तो वो आगे और बढ़ता दिख सकता है। ठीक है।